हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। सितंबर अक्टूबर में होगी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, कौन सी परीक्षा है इस पर हम पूरी बात करते हैं विस्तार पूर्वक। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ वर्तमान में 1280 पदों पर उच्च शिक्षा विभाग में अनुमति मिली है, जिसमें कि कल बहुत सारे कमेंट आए, सर आखिर ये प्रयोगशाला परिचायक और प्रयोगशाला तकनीशियन का जो योग्यता है वो क्या होगा। इस पर हम पूरा विस्तार पूर्वक आपसे जो है इसको बताएंगे। इसके साथ ही आज जो है भूपेश कैबिनेट की बैठक है और उस पर कुछ विशेष निर्णय ले सकते हैं। तो चलिए इस पर पूरी बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल हुए ट्विटर कैंपेन से। जी हाँ, तो कल हुआ ट्विटर कैंपेन और आप लोग की आवाज़ जहाँ तक जानी चाहिए थी वहाँ तक पहुँच चुकी है। और इसके बाद ये जो सप्ताह है उस पर कुछ देखने को मिल सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि आगामी 2 महीने में चुनाव हैं और चुनाव के पहले जिस प्रकार से मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या जहाँ भी चुनावी राज्य है वहाँ भर्तियाँ आती है, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी जो है भर्तियाँ आने की संभावना बढ़ती जा रही है। आपको बताना चाहूँगा, जो हमें जानकारी प्रदान की जा रही है उसके अनुसार एक विशेष प्लानिंग के तहत जो है ये भर्ती आएंगी आने वाले समय में। अब यहाँ पे बम्पर मात्रा में भर्तियाँ निकलने का जो प्रस्ताव है, जैसा कि आप लोगों ने कल देखा कि 1280 पदों पर अनुमति मिली, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बहुत सारे विभाग के पद जो है वो खाली है। और जिस प्रकार से युवाओं को लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है और लगातार वो मुख्यमंत्री से रूबरू हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बीच बीच में उनको माइक मिलता है तो वो अपनी मांग कह देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो भर्तियों का सिलसिला है, खुद मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया कि वो रुका हुआ है। इसका मतलब एक विशेष प्लानिंग के तहत जो है इसे भर्ती को फिर से जो है वो खोला जाएगा। और जब खोला जाएगा तो जिस प्रकार से 6 विभाग से 15,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन मात्र 15 दिन में ही निकल गए थे, उसी प्रकार से आने वाले समय में ये भर्तियाँ जो प्रारंभ हो सकती है आपको आने वाले समय में। हो सकता है आचार संहिता के कुछ दिन पहले या हो सकता है अभी अगस्त के महीने से, क्योंकि संभावनाएं तो चारों तरफ है और संभावनाओं पे कहीं ना कहीं दुनिया टिकी हुई है। इसी पर कहीं ना कहीं युवाओं की जो उम्मीद है वो भी टिकी हुई है कि शायद उनके जो कका है या उनके मुख्यमंत्री जो है उनके लिए भर्तियां निकाल लें। अब ये तो देखने वाली बात है कि क्या होता है और जो भी होगा उस पर अपडेट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे संभावना प्रबल है कि ये जो सप्ताह है अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल सकता है। वैसे भी व्यापम के पास बहुत सारे जो प्रस्ताव है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मत्स्य निरीक्षक का ऑलरेडी प्रस्ताव वहाँ जाके रखा हुआ है। अब बहुत सारे प्रस्ताव है और आने वाले समय में ये आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण, तो छत्तीसगढ़ में सितंबर और अक्टूबर में भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ एक ऐसी परीक्षा होगी जो आप लोग को बताना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जिसकी मांग आप लोग कब से कर रहे थे, पिछले 3 साल से कर रहे थे, 2019 के बाद से कर रहे थे और वो जाके आज पूरी हो रही है। और देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनोटाइपिस्ट की परीक्षा लेने के लिए जो है एक कौशल परिषद का जो है वो राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। ये जो कौशल परिषद है बेसिकली साल में 2 बार जो है ये परीक्षा लेगी, कौशल परीक्षा लेगी। ये जो है लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जो है वो लिया जाएगा। एक भर्ती समिति गठित की गई है जिसमें कि जो इसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन मंगाया जाएगा और ऑनलाइन मंगाया जाएगा। इसका रिजल्ट भी जो है उनकी जो वेबसाइट है उसमें जो है वो कहीं ना कहीं दिया जाएगा और 6-6 महीने में ये पेपर होगा। तो ये अच्छी बात है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में कहीं ना कहीं जो भी भर्ती निकलती है उसमें आजकल टाइपिंग का प्रमाण पत्र मांगा जाता है, 5,000 की डिप्रेशन, 8,000 की डिप्रेशन और 10,000 की डिप्रेशन का। तो आप लोगों को इस पूरे का अगर आप लोगों को चाहिए, चाहे हिंदी हो अंग्रेजी हो, दोनों भाषाओं में यहाँ पे अलग अलग स्पीड के अनुसार जो है टेस्ट होगा और उसका प्रमाण पत्र लोक शिक्षण संचालनालय, जो छत्तीसगढ़ में एकमात्र मान्यता प्राप्त संस्था है, जो जारी करेगा। और जो हर विभाग में जिसकी योग्यता है तो वो योग्यता जो है आपके पास रहेगी। अगर
सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोटाइपिस्ट अगर आपको बनना है तो आप लोग इसी की मांग कर रहे थे और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो इसका एग्ज़ाम है सितंबर और अक्टूबर में प्रबल संभावना है। खासकर सितंबर की जो बोल सकते परीक्षा है कौशल परीक्षा कौशल परिषद की, ये हो सकती है। तो आप लोग जो टाइपिंग वाले हैं, जो सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं, वो बिल्कुल अभी से अपना जो स्किल टेस्ट है वो अच्छे से करिएगा, जो टाइपिंग टेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ रहता है। इस प्रकार से जो है बात बताई जा रही है। इसके बाद देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण, कल जो निकला हुआ था पद 1280 का जो अनुमति मिली थी बोलना चाहिए, उस अनुमति की अगर हम बात करें तो देखिएगा 2 पद, अगर हम सहायक ग्रेड 3 की बात करें, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये 90 पद है। इसमें देखा जाए तो वही है 5000 8000 की डिप्रेशन जो प्रति घंटा है, साथ में पीजीडीसी की डिग्री, साथ में ग्रेजुएशन, यही है आपका 12वीं पास। इस प्रकार से ही जो है वो मांगेगा इसका जो योग्यता है। लेकिन बात करते हैं प्रयोगशाला तकनीशियन। जी हाँ, ये जो पद है बहुत सारे पद है, लगभग 200 से ज़्यादा पद है और इस पद पर जो ग्रेजुएशन के साथ विज्ञान विषय में कोई भी, मतलब 12वीं पास प्लस विज्ञान विषय में किसी एक विषय में स्नातक, विज्ञान विषय में स्नातक मांगा गया है। और जो प्रयोगशाला परिचायक है वो भी लगभग 200 से अधिक है, तो उसमें लगभग 12वीं पास मांगा है, ऐसा संभावना बताई जा रही है। तो ये दोनों पद है। बाकी भृत्य, चौकीदार, स्वच्छक, ये सब में 8वीं पास, 12वीं पास या 5वीं पास, इस प्रकार से जो है योग्यता मांगी जाएगी। और बताया जा रहा है कि ये जो भर्ती है सीजीपीएससी के माध्यम से होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका दोनों का जो डिटेल है मैंने आपको बताया, एक प्रयोगशाला परिचायक और दूसरा प्रयोगशाला तकनीशियन। एक में 12वीं के साथ साथ स्नातक में बोला चाहिए विज्ञान में स्नातक मांगा है और दूसरा जो मांगा है वो 12वीं पास मांगा है। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रयोगशाला परिचायक, उच्च शिक्षा विभाग, है ना। अब बात करते हैं, आज जो है भूपेश मंत्रिमंडल की बैठक है, 11:15 बजे से है और यहाँ पे बेसिकली मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को जो घोषणाएं करने वाले हैं वहाँ पे चर्चा होगी आज। और यहाँ पे संविदा कर्मियों के साथ साथ बहुत सारे जो बोल सकते चर्चाएं हैं। अब देखते हैं, चर्चा तो चलती है लेकिन उस चर्चाओं में कौन सी चर्चा वाकई में आती है बाहर, ये तो देखने वाली बात है। वैसे तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है अधिकारी कर्मचारियों के लिए कुछ एक और नया प्रस्ताव, जैसे कि उनके रिटायरमेंट की उम्र को, और भी बहुत सारी चीज़ों के जो प्रस्ताव है वो बन रहे हैं। अब देखने वाली बात है आगे क्या होता है। जो भी होगा, फिलहाल आज 7 अगस्त है, 7 दिन बाद कहीं ना कहीं आपको और पता लग ही जाएगा। वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।